क्लास 9th के लिए त्रिभुज और उसके कोण के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उस अध्ययन के हिसाब से सबसे पहले यह हम लोग को जानना है कि त्रिभुज है क्या। त्रिभुज का मतलब यह होता है कि एक ही तल पर जैसे मान लीजिए कोई एक तल है, एक ही तल पर 3 रेखाखंडों द्वारा, जैसे मान लीजिए एक यह हो गया, एक यह हो गया और एक गया, एक ही तल पर 3 रेखाखंडों द्वारा, मान लीजिए AB एक रेखाखंड, BC 2 रेखाखंड, एक ही तल पर 3 रेखाखंडों द्वारा एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज में 3 रेखाखंड हैं, AB, BC, AC 3 रेखाखंड हैं। और 3 शीर्ष भी हैं, शीर्ष 3 शीर्ष A, B, C। और 3 शीर्ष के बाद हम देख रहे हैं कि 3 कोण भी दिखाई दे रहे हैं, कोण A, कोण B, कोण C, 3 कोण भी हैं, 3 कोण भी, A, कोण B, कोण C। अब देखिए 3 रेखाखंड द्वारा एक बंद आकृति है जो त्रिभुज कहलाती है। लेकिन अब इन त्रिभुज को हम अलग अलग प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज के प्रकार को 2 तरह से व्याख्या कर सकते हैं। एक कोणों के अनुसार, दूसरा भुजाओं के अनुसार। अच्छा, अब कोणों के अनुसार पहले हम लोग समझेंगे। कोणों के अनुसार में देखिए, एक त्रिभुज जिनके तीनों कोण कोणों के अनुसार त्रिभुज के प्रकार। जब किसी त्रिभुज में उनके जो कोण है वो कोण 90 अंश से छोटे होंगे। अगर 90 से छोटे होंगे तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अगर समकोण त्रिभुज, अगर त्रिभुज में एक कोण यदि 90 अंश का होगा, अगर त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होगा तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगर एक कोण अधिक कोण 90 अंश से अधिक होगा, अगर एक कोण 90 अंश से अधिक होगा तो वह अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण हो गया, क्योंकि न्यून कोण में सभी कोण 90 अंश से छोटा है, न्यून कोण कहलाया।
और किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का है, वह समकोण त्रिभुज कहलाया। और किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से अधिक है, इसलिए वह अधिक कोण कहलाया। उसके बाद भुजाओं के अनुसार क्या है, ये आपको देखा जाए। भुजाओं के अनुसार में यदि एक है, किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों कोण बराबर हैं, किसी भी त्रिभुज में यदि तीनों कोण बराबर हैं तो वह कहलाता है समबाहु त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, अगर दो कोण बराबर हैं, दो भुजा बराबर है, किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर है तो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। पहला हम लोग समझे, किसी भी त्रिभुज में जब तीनों भुजा बराबर थे तो वो हो गए समबाहु। अब इस त्रिभुज में केवल दो भुजा बराबर है, इसलिए यह बन गया समद्विबाहु। लेकिन अगर किसी भी त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं है, यह इसकी नाप अलग है, इसकी नाप अलग है, इसकी नाप अलग है, तो इस तरह के त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। यह तो त्रिभुज और उनके प्रकार थे।